केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दौराल छथिन माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय मंत्री, माननीय विधान पार्षद। पाक सदर माला प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में कैमरा वाले पीछे सब मीडिया वाले हैं, सपोर्ट करिए प्लीज। हां मैं सपोर्ट करता हूं। मखान के सबसे प्रशस्ति दियोलन हमार माननीय सांसद नगर विधायक श्री दुबर हो गया। नगर विधायक श्री सम्मानित कर रहा छथिन श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय सांसद। चंगेरा नीचा को दिए, चंगेरा नीचा को दिए। अच्छा और सटियो और एकदम छतिया नहीं वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सबसे पहले याद नहीं है उसमें। हरशंकर मिश्र डीएमसीएच के अधीक्षक के सम्मानित कर रहा छथिन माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर। नागपुर से आयल छथि श्री कौशल पाठक जी। कौशल पाठक ये स्पेशलिटी सेंटर दरभंगा में चालू होवे वाला है, समीक्षा कर तुरंत केना चालू है तो पर विचार कैलन। और दरभंगा के अंदर जाले में एक बड़का चीज आई घोषणा कैलन जेके लेल पहले से प्रयासरत हो छलिए जे 50 लाख मीट्रिक टन एक अनाज रख वाला विधि व्यवस्था ओहिठाम बनत। अडानी ओकरा बनैता, सब काज फाइनल स्टेज में छे। जोरदार थपड़ी से स्वागत करियन। और बहुत बात कहता, कुछ लोग आवाज उठैलन बिहार
का मखाना। मखाना मिथिले के है, मखाना मिथिले के रहते हैं। एहिमे चिंता नहीं करब, शब्द के चयन कखनो अटपटा भ जाइ छै। अखबार में एन्ने ओन्ने धोखाधड़ी से किछु लिखा गेल, एकर मतलब ई नहीं छै जे मखान मिथिला से कतौ और चलि जेतै। मखान मिथिले के छै, 90% मखान एहि मिथिला के माटी में उपजै छै। और अहाँ सबके मालूम हेबाक चाही कि पहिल चिट्ठी मिथिला मखाना से जीआई टैग होई, एकर एज ए विधायक हम लिखने छी। प्रमाण के तौर पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के और ऊपर जो विभागीय लोग छथिन, ओहि दिन में प्रमाण के तौर पर हम एहि बात के अपने सबके समक्ष स्थापित कर सकै छी। तो मिथिला के मखाना, मिथिला और मखाना में अन्योन्याश्रय संबंध छै, कोई एकरा अलग नहीं कह सकैया और सब कोई बैसल छी। और इस संबंध में भारत सरकार के निर्णय भी हमरा बुझाई, जो माननीय मंत्री जी कहता, सांसद जी बचता तो डिटेल से ओकरा रखतन। लेकिन दरभंगा के लिए बैजू बाबू बैसल छै, हम सब कोई मंच पर जते लोग छी, हमरा तो स्वागत करे के जिम्मेदारी मिली, स्वागत करे छी। संक्षेप में चूंकि जाए के आई, बैजू बाबू बैसल छै, मिथिला राजधानी बने तेकर बहुत लोग प्रयास केला और मिथिला आई आर्थिक राजधानी बने जा रहा है एक हवाई अड्डा से। आई दरभंगा में STPI सेंटर बन रहा है, नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट आवा वाला आई, मेगा स्किल सेंटर आवा वाला आई। मैंने लगातार काजक कोई मैंने दरभंगा पटना के बाद दोसर अभी तो पता चलल है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत जगह कई शहर के कतेक शहर के पीछा छोड़त आगा बढ़ गए 21 साल के अवधि में। और आगू बहुत काज एठाम है, तो IT के क्षेत्र में हमरा बहुत संभावना दिखाई पड़ रहा है। पहले कोई आवत और पटना में तो उनका सबसे जब चर्च वर्च हुई तो वो कहती जे यहाँ से तो जाने में 3 घंटा लगता है, अब तो सीधे बंगलोर से उड़ता और सीधे दरभंगा आता, दिल्ली से चलता सीधे दरभंगा आता। 5-7 मिनट के फर्क पटना यहाँ उतरा में उनका एयर डिस्टेंस में लगता है। तो ताई द्वारे उतने विशेष गप नहीं करे। दरभंगा में जे सोच रहे, जे विचार के परिवर्तन लग लोग खड़ा भेल कि दरभंगा केना राजधानी के तौर पर स्थापित होई, तो दरभंगा आई बिहार के दोसर आर्थिक राजधानी के तौर पर स्थापित भ गेल। ई बात हम गर्व के साथ कह सकै छी। और आवा वाला दिन में ई और अपन ऊंचाई पर जाए, एहिमे कनिको कोनो संदेह नहीं। मंच पर जते लोग बैसल छी, ई कार्यक्रम से जुड़ल छी, हम एकटा सुझाव जरूर देव आयोजनकर्ता सबके, सब कोई के संगे एकटा सुझाव दैत अपन वाणी के विराम देव कि पहिल दिन जे लोग के पता चले छी कार्यक्रम में जे आई खाली नेता सब अतौ, ओकर खाली स्वागत होतै, 3 घंटा लगतौ, 2 घंटा लगतौ, लोग सुना वाला देखा वाला आबे न करिए पहले। आ सबके मालूम है जे तेसर दिन झमकौल होता, तब विद्यार्थी सब देखा सुना वाला लोग सब, मिथिला मैथिली के प्रचार प्रसार देखा वाला लोग, करा वाला लोग भरे रह जाए। अब तेसर दिन देखबै जे एकदम जमजमा के भरल लग, तब ताहि दुआरे फॉर्मेट में कनिए चेंज कल जाओ, 2-4 आदमी के समय समय पर बजाऊ, बीच में कलाकार सबके भी अवसर दियो, गायता बजाता, और वही बीच में कोनो एक आदमी के बोला कर सम्मान भी भ जते आ 2 शब्द राखियो लेता। अगर बुझाए तो अगला बेर से एकरा कनी फॉर्मेट पर चेंज करबै तो दर्शक दीर्घावी रहती, उनका पता चलती जे पहल के दिन से अब मिथिला मैथिली के बात होते, गान होते, बजान होते, अपन बात होते, मुँह में पान होते, मखान होते, मूड़ी पर पाग होते। तो ई सब चीज के लेल लोग एठाम जुटता आ माहौल बढ़िया होते। सब गोटे के गोर लगे, सामने बैसल जते मनुष्य रूप में भगवान छी, सब गोटा के गोर लगे अपन वाणी के जी, मुरारी जी, दिलीप बाबू सब गोटे। लेकिन अहाँ मन में तय कऽ लियो जे अहाँ गोपाल जी से ओकर पैट्रन्स रही, एहि दुआरे जो ओहिमे से प्रभात झा या संजय झा या जते देश के क्षेत्र सब वैसा जुड़ला है। और हम इतिहास में परिवर्तन राज फिल्म में जे मिथिला के जे विभूति 50म है से शायद जीवेश जी 49 वर्ष पहले जे देखलन
से सब परिवर्तन अपने हाथ से करथिन जे देश में फेर जे ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस राज दरभंगा से केने छलाहन अहाँके से 60-70 वर्ष पहिने ओकर पुनः एने कयल जायत। ओहिमे यह सब गोटे अहाँ सब गोटे के सहयोग से हैत। नगर विधायक के राज छन पाट छन ई ओहिमे मौजूद रहता। यह कहि कऽ हम सूचना देलहुँ हन रेस्ट जते हमर छी आइ जतबा बजबै परसुओ ले रहे काल्हिओ ले अपन मोनमे बना लिअ। गोपाल जी कहलनि जे हम परसू बाजब, अर्जुन जी कहलनि नहि हम परसुए बाजब। तहन एखन जेना सुनि
आलोक जी हटियो आलोक जी करो ना ऐसे बच्चों को लोग कर लिया आलोक जी पाछू हम छयो अभिनय करे श्रीमान अश्विनी कुमार चौधरी जी से सांसद जी से कहा कि भाई मेरी छुट्टी 19 को कराइए, मैं 17 को आकर के कम से कम उस मंच पर महान कवि विद्यापति को माल्यार्पण कर पाऊँ। मेरी ये अभिलाषा रहती है कि जहाँ कहीं भी विद्यापति का पर्व हो, मैं ज़रूर प्रयास करता हूँ कि समय निकाल करके जाऊँ, क्योंकि बचपन से ही हमें वो प्यार मिला है वो विद्यापति जी के बारे में। आज के इस अवसर पर मैं हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। यहाँ कमला बाबू भी हैं, हमारे कहाँ गए कमला बाबू? मध्य प्रदेश में शायद वे मिले थे, बिलासपुर, और उस समय में विधायक नहीं, और बिलासपुर के मंच पर रेलवे के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते पहुंचा था, और उस समय कमला बाबू वहाँ मिले थे। पहली बार मुझे बहुत प्रसन्नचित था। ये मैं लगभग 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 20 साल नहीं 25 साल तो मुझे, ये मैं 30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 28 से 30 साल हो गया होगा। तो मुझे खुशी है आज के मंच पर बहुत सारे लोग, हमारे मंत्री जी श्री जीवेश मिश्र जी ने सारी बातें बताया है, और दरभंगा की पहचान, दरभंगा को आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाए, ये सदियों से प्रयास रहा है। और मुझे द्वितीय राजधानी नहीं, ये तो भगवान की कृपा होगी, आज न कल कुछ भी हो सकता है। और इसलिए ये मिथिला की जो पहचान है देश और दुनिया में, मैं दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां मिथिला के लोग हमें नहीं मिले। अच्छे विद्वान, गुणवान, ज्ञानवान, धनवान और गरीब भी, फटल कुर्ता, और कहते हैं ना कि हवाई चप्पल पहन करके अब हवाई जहाज भी जाने के का सौभाग्य यहाँ के मिथिला के गांव गरीब को मिल रहा है, ये एक बड़ी बात है। वहाँ वो मिलेंगे, हमारे पार्षद रहे, और अर्जुन जी शाहनी यहाँ, और रामलखन राम रमन जी तो हमारे पूर्व मंत्री भी रहे, और हम सब लोगों के बहुत ही, तो मैं आज इस मंच में हमारे हरी सैनी जी, सब लोग, मैं सभी मातृशक्ति और सभी भाई को प्रणाम करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अटल जी ने मैथिली को अष्टम सूची में देने का काम किया, अटल जी के उस वक्त मिथिला और कोशी को जोड़ा गया, उसको जोड़ने का 86 वर्ष 34 में टूटा था, उसको फिर से उस सेतु को, सड़क को बनाए गए, रेल को जोड़ा गया। ये मामूली बात नहीं थी, ये सब विधि का विधान था। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग पर ज़्यादा मेरा विश्वास है, और इस विद्यापति की भूमि पर हवाई अड्डा हमारे सब लोग कहते थे, और आज भी कह रहे हैं जितने भी हमारे प्रमुख लोग हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित हो। भारत सरकार उसके लिए सब कुछ आगे बढ़ चढ़ करके कर रही है, और गोपाल जी तो रात दिन वहाँ, ये हमसे भी कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना, आपके मुझसे मेरे साथ मत जाओ, आप चले जाओ, आपको प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे। जहाँ मखान लेके गए, प्रधानमंत्री जी मखान को देखते, इनसे 5 मिनट का इनको समय मिला था, और 40 मिनट ये लोग रह गए वही पार्लियामेंट के ऑफिस में। तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मिथिला के प्रति भी अगाध प्रेम है।
और इस बार तो 2020 के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से मिथिला के लोगों ने झोली भरकर सम्मान दिया। तभी तो हमारे जो ऐसे सभी लोग, मैं तो गया था और मैंने कहा उगना, कहाँ कहा था भाई, किस मंच पर कहा था? अलीनगर में मिस्त्री यादव जी थे और मैंने एक ही वाक्य कहा कि रे उगना, विद्यापति की नगरी में उगना यही उद्धार करेगा, और उगना ने उद्धार किया उनका। तो जो उगना शंकर साक्षात विद्यापति जी के यहाँ चाकरी करता हो, उस विद्यापति के बारे में आज देश और दुनिया इस बात के लिए ललायत है। और मेरी तो अंतिम इच्छा ये है, मैं बराबर कहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी प्रवेश करने के बाद मैंने प्रस्ताव दिया था कि विद्यापति का एक प्रतिमा इस प्रांगण में लगनी चाहिए, और मैं सतत प्रयास हूं और मेरा विश्वास है कि यह काम भी जल्दी होगा, जरूर होगा। उसका शायद मुहूर्त कोई और भी तय हो सकता है। प्रभु की क्या कृपा है, प्रभु की इच्छा अगर होगी तो विद्यापति जी का एक भव्य, ऐसे कभी 600-700 साल पहले तो किसकी नहीं, मैं कटिबद्ध हूँ। साइड से बना के आदत है। और आपने तो हवाई अड्डा का मंत्री है, सब लोग कह रहे थे, तो गोपाल ठाकुर जी को जिस दिन यहाँ आने वाला था मैंने टेलीफोन किए, मैंने कहा आप मंत्र फूको और आप बताओ, प्रेस वालों को कहो कि विद्यापति के नाम से होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार सरकार को करना था, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज थी, वह भी लगभग पूरा हो गया है। और यहाँ बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, हम सब लोग हैं, तो अब जल्दी विद्यापति जी के नाम से ये हवाई अड्डा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये बनने वाला है, नया हवाई अड्डा। मखान के बारे में, ये मिथिला मखान नहीं, बिहार का मखान। तो मैंने अभी कार्यक्रम में मैंने कहा कि भाई ये बात जो लोग कहते हैं, और मैंने पूछा अर्जुन जी से कि भाई मिथिला मकान क्यों कहते हैं, तो जहाँ पग पग पोखर माछ मखान, यह है मिथिला की पहचान, यह नहीं मिथिला की पहचान यो अहाँ किया अहाँ सब चिंता करै छी, मिथिले के नहीं हेतै मखान यो, बिहार और मिथिला बिहारे में है, तो बिहार और मिथिला कहीं कोई दो मत नहीं बिहार के अंदर, लेकिन ये पहचान अगर मिथिला की है तो मिथिला जीआई बिहार के साथ साथ मिथिला का पहचान कभी विस्मृत नहीं हो सकता। और मैं आज के इस अवसर पर विद्यापति जी की एक बात केवल कह करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। जब अंतिम समय में विद्यापति अपने आयु के अंतिम समय में, और वो डोली पर चल करके, उनकी एक ही इच्छा थी, माँ गंगा की पवित्र धारा में मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ सेवा करूँ, अंतिम में माँ के साथ रहूँ, क्योंकि वो तो साक्षात गंगा पुत्र के रूप में थे। और वहाँ जाकर के रास्ते में थकते गया, डोली वाला कहार थक रहा था और फिर कहार में रख दिया वहाँ, और उस समय माँ गंगा को पुकारते हैं और स्वयं गंगा वहां से चल करके विद्यापति जी के पांव तक पहुंच जाता है। ये मामूली बात नहीं है। साक्षात विष्णु के रूप में, माँ गंगा के पुत्र के रूप में, विष्णु के भक्त के रूप में, शिव के और शैल्य और वैष्णव दोनों के वो सेतु थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबको बहुत बहुत आज के इस मिथिला विभूति पर्व के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम माँ जानकी का यह धाम है और मुझे तो उसी की शक्ति प्राप्त है। मैं जो कुछ आज हूँ, अगर शायद तो आज विद्यापति जी का देशिल बैना सबजन मिठा, हाँ सबजन मिठा देशिल बैना सबजन मिठा। और देश दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ मिथिला का जो संस्कार है वो निश्चित रूप में अभूतपूर्व है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, हमारी मातृशक्ति भी है, सभी यहाँ बहुत बड़े रचनाकार, डॉक्टर, सबका आपने सम्मान किया है। मैं बैजू बाबू के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और विद्यापति जी के सामने मेरा संकल्प है, बैजू बाबू ये मिथिला जब तक रहेगा, बैजू बाबू आपको तब तक नाम आपका याद रहेगा। ये आपने विद्यापति की पहचान को दुनिया में, देश के अंदर ही नहीं दुनिया में आपने लोगों के आंख खोलने का काम किया है। इसलिए आप इस महान काम में विधायक, सांसद, मंत्री बहुत बन सकते हैं, लेकिन विद्यापति का सेवक बनना, विद्यापति के लिए रट लगाना ये मामूली बात है। ये भगवान का दिया हुआ, भगवान का ही बल है। आप इस काम को कर रहे हैं, आगे भी उसी उत्साह के साथ आप करते रहे। मैं आपके साथ हूँ, भगवान शंकर आपके साथ है, विद्यापति जी उग्र महादेव आपके साथ है और श्यामा माता भी आपके साथ है। भगवान आपको दीर्घायु रखे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहे, मंगलमय हो, भद्र हो और एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। आइए हम महान अपने विभूति विद्यापति को प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रेरणा करें, ग्रहण करें। शिवम भूत्वा शिवमेव, शिव बढ़ करके शिव की पूजा याचना करो। विद्यापति के द्वारा दिया हुआ जो कीर्ति है, अगर आज विद्यापति को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो शिवम भूत्वा शिवमेव, विद्यापति जैसे बन करके विद्यापति के आदर्शों पर, विद्यापति ने जिन गरीबों के लिए, जिन अनाथों के लिए, जिन समाज के ऐसे तबके के लिए, समाज के हर तबके के लिए जो उन्होंने अपनी रचना के द्वारा समाज को झंकृत किया है, हम उस काम को आगे भी बढ़ाते रहें। यही मिथिला का आदर्श होगा। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार, जय भारत, भारत माता की। मैन वो भेटल है कि नहीं? हमरा लगे माननीय विधायक जी, मंत्री जी सबके तो भेटल है। हाँ तो लागल रहलूँ ई आत्मा से जुड़ल बात है। के रहला इस संस्था के चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान कते दिन से मिथिलांचल में जब लोग बदनाम करिए जाइत पाइत फलना चिलना वगैरह वगैरह के लऽ कऽ कतौ किछु नहि छै। एहिठाम तो सब बुद्धिजीविये सब जुटै छथि। आ 42 वर्ष से तो हम देख रहे तो विद्यापति पुष्पक सुगंध बसात संग जाइए, पुष्पक सुगंध बसात संग जाइए, विपरीत बसातक जा न सकैए, मुदा महक मानव केर सद्गुण चहुदिस धरा गगन पसरिए। दुर्लभ देह भेटल मानव के अवधि निर्धारित पट्टा,
अवधि निर्धारित है, क्यों नहीं जाने छी जे कखन के चल। दुर्लभ देह भेटल मानव के अवधि निर्धारित पट्टा। एक ही संस्था है जिसमें बांधने रखले छे, सब बांधल है, क्यों इस ऐसा अलग नहीं भ सके छे। और जे 42 वर्ष के अनुभव है वो देख तैं निवेदन करै छी, समय बहुत भ गेलैया, तैं हम सबके धन्यवाद दै छी। पूजा ठीक पूजा पन्नी जी आओ राम बिहारी जी गीत अहाँ सब गाबी, तकर बाद दोसर चक्र में पुनः अपने के फरमाइशी मार्गदर्शन